ओके, थैंक यू मैम सारा। चलें ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने सीखना है कि हमने अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करना है। ठीक है, हमने 2 चीज़ें सीखनी है कि हमने टीम को मोटिवेट कैसे करना है। एक और बिगिनर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हमारे साथ कस्टमर कोई भी ज्वाइन कर लेता है, हमारा सिस्टम, हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम उस कस्टमर को क्या सिखाएं, क्या बताएं, उसे ऐसे कैसे गाइड करें कि वो भी कहे हाँ जी मैंने करना है काम, मैंने आपके साथ काम करना है, यानी वो गिव अप ना करें, वो छोड़े ना। तो ऐसी चीज़ें हमें सीखने के लिए पहले खुद का माइंड सेट हमारा होना चाहिए कि अब देखें, मुझे कोई कुछ भी कह देना, मुझे कोई भी कहे एक वेबसाइट से ये देखें अभी अभी मिला है, जिस सामने प्रूफ देखें, कसम ले लें, ये वो होते हैं आजकल लोग, तो मैंने यकीन नहीं करना, क्योंकि मैंने ठान लिया कि मैंने जो करना है मेहनत से करना है। अब देखिए कोई भी वेबसाइट कंपनी ऐसे कैसे मिल सकता है कुछ भी। हाँ, मेहनत का सिला कोई दिखाया वो ज़रूर देखूंगी, ये नहीं देखूंगी उसको क्या मिला, ये देखूँ कि उसने क्या किया कि उसको ये मिला। ठीक है, इसी तरह आपने लाजमी खुद का माइंडसेट पक्का रखना है कि आपको कोई ना हिला सके। आपने एक पत्थर बन जाना है कि आपको कोई ना हिला सके। आपने अपने गोल्स के लिए पत्थर बन जाना है, अपने ड्रीम्स के लिए पत्थर बन जाना है कि मैंने ये हासिल करने ही करने हैं। तो ड्रीम्स और गोल्स आपके पास खुद चल के आएंगे जब आप उस चीज़ पे कायम रहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मोटिवेट योर टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, हमने अपने टीम को एक्टिवेट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है, यू कैन आइदर फोकस ऑन नाउ स्ट्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस हैं या ब्लेस्ड हैं। देखिए एक होता है इंसान, वो सोच लेता है, वो अपने आप को ना टेंशन देना स्टार्ट कर देता है। वो काम करे ना करे वो सोच लेता है मेरी टीम पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी, या मैंने पता नहीं सिस्टम ज्वाइन कर लिया, अब पता नहीं अर्निंग होगी। यानी हर चीज़ में ना वो खुद को स्ट्रेस रखता है, स्ट्रेस लेता है हर चीज़ में, सोच, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। और एक होता है ब्लेस्ड, जैसे मेरी तरह तकरीबन, मैं अपनी एग्जांपल ज़रूर दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई एक ब्लेसिंग है, मेरे पास स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, मुझे अच्छा लगता है बोलना, सिखाना, समझाना, खुद भी वर्क करना। तो ये एक ब्लेसिंग समझ के इंसान अच्छा चलता है, यानी पॉजिटिविटी से चलता है, पॉजिटिव माइंड के साथ चलता है। यानी डिपेंड आप पे करता है 90% कि आप बिगनर्स को कैसे गाइड करेंगे, आप अपनी टीम को कैसे गाइड कर रहे हैं, टीम को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आपका माइंडसेट है। यानी 90% ना आप पे डिपेंड करता है, आप उन्हें क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी आज बहुत मज़े की चीज़, 3 पिलर रूल्स, यानी 3P रूल सिखाऊंगी। पी तो हम सुन लेते हैं, वो 3P रूल्स क्या हैं, वो 3P रूल्स फॉर मार्केटिंग क्या हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह सिखाती हूँ। अब देखें, हम ये कुछ भी सुन लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, तो उस सुने हुई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। हमने उस चीज़ को अप्लाई करना है और उसी टाइम करना है। हम ये सोचते हैं नहीं मैं कल करूँगी, नहीं मैं परसों करूँगी, तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते। आप फिर उस चीज़ को कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा था, सुबह आपने सोचा कि मैंने शाम को 10 लोगों को प्लान दिखाना है, अगर आपके वो 10 का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने सिर्फ हवाई तीर चलाए, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी मैं पहले भी कहती हूँ, या अगर आप 2018 में जो थे वो 2019 में भी वही हैं, तो आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो आपने खुद को चेंज करना है। 3P रूल क्या है, ज़रा हम ये देखते हैं। 3P रूल्स है PPP, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये बहुत मज़े का रूल है, ये बहुत सी चीज़ें अपने अंदर लिए हुए है। क्या मतलब, पहला क्या वर्ड है, प्रोफाइल। यानी बिगनर्स आया, स्टार्ट लिया, आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया उसने, तो आपने उसको क्या सिखाना है, पहले उसको बताएं आप जिस बिज़नेस को कर रहे हैं। ओके मैम सारा, ठीक है। अब देखें, अब आप प्रोफाइल, आप उसे समझाएं, उस चीज़ की प्रोफाइल समझाएं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल समझाएं उसे। अब देखिए एक स्टार्ट में इंसान आ गया, आपके साथ ज्वाइन किया, उसे ये नहीं पता कि हम नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए प्रोफाइल क्या है उसकी, उसके अंदर उस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स क्या हैं, उस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग आपने उसे क्या दिया, उसे नहीं पता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके अंदर प्लान समझाएं उसे। अब देखें उससे अगर कोई भी मेंबर, अब वो सपोज़ आप ये सब नहीं सिखाते, आप 3P रूल नहीं सिखाते उसे, वो क्या करेगा, मेंबर जाके गाइड करेगा किसी को। जब किसी को गाइड करेगा, सपोज़ जिसको भी डील कर रहा है, वो पूछ लेता है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, वो पूछ लेते हैं ब्लॉकचेन क्या है।
आपके मेंबर को, आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को यही नहीं पता कि हमारे पास ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, तो आपका मेंबर वहाँ से हार के आएगा। यानी उसको लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। 2-3 मेंबर डील करेगा, उसे लगेगा नहीं ये कौन सा काम है, नहीं यहाँ से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने उन्हें सिखानी है अच्छी तरह। आप सबसे पहले अपने बिजनेस की उसे प्रोफाइल समझाएं, उसके अंदर बताएं क्या प्रोडक्ट है, क्या हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका प्लान क्या है, ये सारा आपने कस्टमर को सिखाना है। ठीक है, ठीक हो गया। हैव अ प्लान, यानी आपने ना सबसे पहले जब आपके साथ कोई ज्वाइन होता है तो आपने सबसे पहले उनका माइंडसेट लेना है। देखिए, उन्हें ना एक बार बोलने का मौका दें, सुने उनको। तो अगर आपका मेंबर आपको ड्रीम्स बताता है, यानी कि आप ना पहले उसे ड्रीम लाइन ले लें, यानी कि ड्रीम चार्ट ले लें, क्या वाकई उसका कोई ड्रीम है, यानी कोई उसके गोल सेट है, उसने कहीं जाना है, उसकी कोई मंजिल है। अब देखिए, एक ही जगह आप सेट रहें। अब देखिए, ट्रेन में आप बैठ जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में आप बैठ जाते हैं, आपको सेट ही नहीं है, आपका प्लान ही नहीं है कहीं जाने का, आपका माइंड सेट ही नहीं है, आपने कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी आपको कोई भी ट्रेन वाला उतार देना, उतारे, जो भी होगा, यानी आपका डेस्टिनेशन नहीं होगी आपकी, वहाँ पे जहाँ पहुँचना है वो सेट नहीं होगी वो जगह, तो क्या आप पहुँच पाएंगे? इसी तरह प्लान करें, आप उसका माइंड सेट चेक करें, उसका माइंड बनाएं, तो तब आपका कस्टमर वर्किंग कर पाएगा प्रॉपर, तब आपके साथ चल पाएगा। यानी उससे पहले उसकी ड्रीम पूछें। अब देखिए, ड्रीम तो उसने बता दी, उसे बताएं सर देखिए ख्वाब देखना तो आसान है, लेकिन आपने इनको हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 50 या 40% मैं आपको दूंगी इनपुट, यानी मैं आपको बताऊंगी कि देखें ऐसे सीखें, सारा मैं सिखाऊंगी, आपने सिर्फ इस पे अप्लाई करना है। क्या सिखाऊंगी? लीड्स कैसे लानी है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, आप उन्हें बताएं अपने कस्टमर्स को लीड्स कैसे जनरेट करनी है, ये पॉइंट टू पॉइंट हम समझाएंगे, ये आपको हम सिखाएंगे। अब मैं आपको बताती जाऊँ, आपने उन्हें तो गाइड कर दिया, लेकिन आपको ना पता हो तो ये आपने अपने अपलाइन से ले लेना है। जैसे अभी मैंने क्या किया हुआ है, अपने डायरेक्ट मेंबर्स के लिए, अपनी टीम के लिए मैंने एक शेड्यूल टाइप कुछ बनाया हुआ है, जैसे कि एक प्रॉपर एक लिंक है। ठीक है, एक लिंक अपने पास रख लें, जैसे ही बिगनर्स आते हैं, स्टार्ट में आपके साथ ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें प्रोवाइड कर दें। उसमें होगा क्या, उस लिंक में है क्या कि पहले नंबर पे एक मीटिंग का लिंक है, एक क्लास का लिंक है कि हमने कस्टमर को गाइड कैसे करना है, या फिर पहले नंबर पे क्लास का लिंक है कि एक्चुअली हमारा बिजनेस है क्या, उसका मतलब क्या है, उसमें काम क्या है, उसमें प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है कंप्लीट उसमें। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने कस्टमर लीड्स कैसे लानी है, लीड्स का है। तीसरे नंबर पे कस्टमर ले आए, जब लीड्स ले आए उसे गाइड कैसे करना। ठीक है, हाउ टू गाइड अ कस्टमर या हाउ टू डील अ न्यू क्लाइंट, इस तरह क्लास है। फिर उसके बाद अप टू सोन, यानी हमने फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करनी, ऐसे अप टू सोन ऐसे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऐसे प्रॉपर एक लिंक आप अपने पास रखें, अपने अपलाइन से ले लें, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, इस तरह लेके अपने पास रखें। जैसे कस्टमर आता है उसको ये प्रोवाइड करें कि इस पे आपने जिस दिन कमांड हासिल कर ली, जिस दिन, मैं सारा कह रही हूँ कि वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बाकी लोगों की भी आवाज़ नहीं आ रही? जल्दी से मुझे बताएं। क्या बाकी मेंबर्स को भी आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर है मैम, आयशा कह रही है। तो मैम सारा आपका कोई नेट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए अब देखें, नेट इशू होगा इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बाकी मेरी तरफ नेट प्रॉपर है, मतलब सिग्नल फुल है, तो आनी चाहिए आपको आवाज़। देखिए, अब आपने लीड्स जनरेट करना भी सिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग भी सिखानी है, कस्टमर्स डीलिंग सिखानी है, कस्टमर को कैसे गाइड करना है, ये प्रॉपर आपने सिखाना है मेंबर्स को। अब आपने पहले नंबर पे क्या सिखाना था, लीड्स। पहले नंबर पहला पॉइंट था लीड्स। अब लीड्स तो जनरेट करना आपने उसको बता दिया, लीड्स कहाँ से जनरेट करनी है ये समझाएंगे, सोशल मीडिया से। अब आप उसे प्रॉपर देखें, आपने उसको सिर्फ समझाना है, अदरवाइज़ क्या होता है, सेशन जो होते हैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे मैं दे रही हूँ सेशन, तो आपको प्रॉपर यूट्यूब लिंक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका सेशन लाइव मिस हो जाए तो यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दिया करें, आपके लिए तो आसानी है। यानी आपको तकरीबन
20% काम रह गया कि आपने कस्टमर को बताना है। ये आप सिखाएं समझाएं कि सोशल मीडिया का यूज़ आपने सिर्फ ओवरव्यू देना है, सीखेंगे समझेंगे वो खुद क्लास में जाकर क्लास अटेंड करेंगे तो सीखेंगे। और एक चीज़ होती है कि आपके कस्टमर क्लास अटेंड नहीं करते और वो कहते हैं कि ऐसे ही मैम समझाएं, तो उन्हें कहें कि देखिए आप तब तक मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक आप क्लास प्रॉपर अटेंड ना कर लें, यानी क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन। जिस क्लास में आपको सिखाया गया फेसबुक मार्केटिंग वही क्लास मिस करके कस्टमर आपसे आके कहें कि मैम मुझे समझाएं फेसबुक मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो आप उन्हें बताएं कि क्लास आपके लिए है, आप उसे अटेंड करें, सीखें समझें। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं सॉल्व करूँगी। आप उन्हें ये सारा बताएंगे। फिर आपने एक टीम क्रिएट कर ली, ठीक है जी। आपने कस्टमर को इस काबिल बना दिया कि वो भी टीम बना ले। यानी अपलाइन कौन होता है, जिसके एक दो जो भी एक मेंबर है, ठीक है, वो होता है टीम। तो टीम क्रिएट कर ली आपने, उस टीम को लेकर चलना है। अब करना क्या है, आपने एक ऑफिशियल ग्रुप बनाना है। मेरी बात ज़रा गौर से सुने। जो हमने मोटिवेट करना है, अपनी टीम को जगाना है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने टीम तो बना ली। अब जो हमने टीम बनाई है ना, उसको हमने जगाना कैसे है। देखिए प्रॉपर, ये बात इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। एक प्रॉपर ऑफिशियल ग्रुप बनाए, ठीक है, टीम का ऑफिशियल ग्रुप बनाए। आपके अपलाइन डाउनलाइन, सॉरी अपलाइन नहीं, डाउनलाइन, या फिर डाउनलाइन में जितनी भी ज्वाइनिंग्स हुई है ना, जितनी भी डन हुई है, उनकी आपको खबर होनी चाहिए। उनके लिए एक ऑफिशियल ग्रुप बनाएं, हर मेंबर उसमें ऐड हो, यानी ऑफिशियली एक ग्रुप बना के उसमें आपने एक्टिव रहना है। देखिए टीम तो बना ली, लेकिन एक्टिव ग्रुप बनाने के लिए उसमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, सोच लें, डन कर लें माइंड में कि मैंने अपने ग्रुप को एक्टिव रखना है, अपनी टीम को एक्टिव रखना है। सिखाना समझाना हो गया, इनिशियल स्टेप्स हो गए। अब एक्टिव रखने की बात आती है, वो कैसे रखेंगे। ऑफिशियल ग्रुप बना लें। ग्रुप में आपने क्या करना है, देखें एक प्रॉपर आपने समझाना सिखाना, उसके बाद आपने क्या करना है, मोटिवेशनल वीडियोस सेंड करनी है, वो सेंड करें ताकि उनको मोटिवेशन मिले। अर्निंग के स्क्रीनशॉट, अर्निंग जो भी जिसकी भी अर्निंग हुई फ़ौरन प्रोवाइड करें। अगर आपके डायरेक्ट मेंबर में कोई वीक जा रहा है, यानी आपके कोई स्टूडेंट है, सॉरी आपकी जो कस्टमर है वो स्टूडेंट है, ठीक है, जो आपकी जो भी क्लाइंट कस्टमर है वो स्टूडेंट है, यानी वो डीमोटिवेट हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स की अर्निंग उनको दिखाएं कि देखिए मैम आप भी कर सकती हैं, ये कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाउस वाइफ हैं तो उससे किसी, आपकी टीम में कोई हाउस वाइफ नहीं है तो नो टेंशन, किसी अदर टीम का स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी आप उन्हें सिखाएं समझाएं। और एक और मेन चीज़ आपने क्या करना है, ग्रुप में क्या एक्टिविटी करनी है कि आप जब भी वर्किंग करने लगे, आपने सपोज़ ग्रुप ज्वाइन किए, ठीक है, तो अपने ग्रुप ज्वाइन किए। अब जैसे ग्रुप ज्वाइन करने जाएंगे, जैसे मैं जाऊंगी ग्रुप ज्वाइन करने, मैं क्या करूंगी, प्रॉपर जाऊंगी फेसबुक पे, तो फेसबुक पे जाने से पहले ये देखें ऐसे करूंगी ना, यहाँ से होम स्क्रीन पे आकर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगी। सबको पता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबका होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड स्क्रीन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है राइट साइड लोअर कॉर्नर, ये रिकॉर्ड स्क्रीन, ठीक है। ये रिकॉर्ड स्क्रीन का जो ऑप्शन है ना, ये हम उनको दिखा सकते हैं कि सॉरी, ये करके हमने क्या करना है, प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है कि देखें ऐसे मैंने ये वाले ग्रुप ज्वाइन किए, हमें सेशन में सिखाया गया था कि इस तरह हमें ग्रुप ज्वाइन करने हैं। इस तरह प्रॉपर अपनी वर्किंग शेयर करें, अपनी अर्निंग शेयर करें, ताकि उन्हें लगे कि हमारी जो मेंटोर है, हमारी जो सीनियर है, वो जो वर्क कर रही है, हमें दिखा रही है, समझा रही है, लाइव दिखा रही है कि वाकई ऐसा हो रहा है, बाकी अर्निंग हो रही है सबकी, तो मैं भी करूँ। अब देखिए वही बात है, शादी में जब ढोल बज रहे होते हैं तो घर साथ वाले जो घर वाले सो रहे होते हैं, साथ वाले घर में वो भी उठ के बैठ जाते हैं, भाई ऐसा क्या हो रहा है। कभी कभी दिल भी करता है, दिल भी करता होगा ना कि हम भी जाएं उस शादी में। तो इसी तरह वो जो आपके सोए हुए मेंबर होंगे, उनका भी दिल करेगा हम भी पार्टिसिपेट करें, हम भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें कि ऐसा क्या हो रहा है ग्रुप में, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में, ऐसा क्या हो रहा है। आप वो देखेंगे अर्निंग का स्क्रीनशॉट, या फिर किसी को कंग्रेचुलेशन बोला जा रहा है, किसी को वेलकम किया जा रहा है, तो इस तरह वो भी मोटिवेट होंगे। अब होगा क्या, जिन्होंने काम नहीं करना उनको बार बार मैसेज ट्यून बजेगी, बार बार ग्रुप में मैसेज आएंगे, उन्होंने तंग आके लेफ्ट कर देना, तो आपको पता चल जाएगा इसने करना ही नहीं है, ये चला गया तो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, 100% करें। उसके बाद आपके डाउनलाइन से कोई 100% आपको देता है आउटपुट, तो उसको अच्छी तरह गाइड करें, समझाएं, उसी तरह लेके चलें साथ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह आप उन्हें साथ लेके चलें, अपनी एक्टिविटी शेयर करें, दिखाएं, समझाएं
कि हमने कैसे वर्किंग करनी है। अब देखिए, आप वर्किंग इस तरह प्रॉपर करेंगे तो आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर लेंगे, आप एक प्रॉपर अपलाइन बन जाएंगे। आप अपलाइनर बन जाएंगे ना। अब यहाँ पे इस पिक्चर का मकसद मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, आप एक अपलाइन थे, आपने एक कस्टमर को गाइड किया, ठीक है जी, आपने अपने कस्टमर को गाइड किया। तो अब हुआ क्या, आपने जब गाइड करेंगे ना, आप इनिशियल स्टेप्स देंगे उनको, इनिशियली जो होंगे ना मेंबर्स उनको गाइड करेंगे। तो आप सपोज एक मेंबर को गाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है, आप क्या करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अपने मेंबर को, सपोज उसने किसी की आईडी बनवानी है या फिर किसी को प्रोफाइल ओपन करना सिखानी है या कुछ भी सिखाना है अपने डायरेक्ट मेंबर को आगे किसी ने, ठीक है, आपके मेंबर ने, तो आप उसे 1 से 2 बार सिखाएं, 1 से 2 बार सिखाएं। तीसरी बार उसे कहें नहीं सर, नहीं मैम, आप करें, आप ये करें, ताकि आपको पता चले। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता, नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप अगले बंदे तक नहीं जाता, तो क्या फ़ायदा नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आप ट्रांसफ़र करें, अपना नॉलेज आगे दें किसी को, ताकि वो भी आगे दे, नेटवर्कर बने। तो वो 1 से 2 बार सिखा के उसे कहें कि मैम ये सारा अब आपने अप्लाई करना है, ये करके देखें, गलती हुई कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप सिखाएंगे। अब देखें, आप 1 को सिखाएंगे, 1 2 को सिखाएंगे, 2 4 को सिखाएंगे, इसी तरह एक नेटवर्क बनेगा, एक टीम बनेगी। मिल के काम करने में बरकत है, यूनिटी स्ट्रेंथ, ये आपको पता है, इसीलिए हम मिल के काम कर रहे हैं, इसीलिए हम कमा रहे हैं, क्योंकि हम मिल के काम कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये ब्लैंक पेज होगा, ये ब्लैंक स्क्रीन होगी, यानी आप एज अ अपलाइनर अच्छा वर्क नहीं करेंगे, एज अ अपलाइनर इनपुट नहीं देंगे, तो आउटपुट में सारा खाली मिलेगा, सब कुछ आपको खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपने इनपुट अपना 100% देना है, ताकि आपको पता हो कि मैंने मेहनत की है, मैंने अपनी टीम पे मेहनत की है, तो टीम से आपको 100% मिलेगा। ये बात मेरी लिख लें। अब करना क्या है, कस्टमर से कनेक्शन बनाना है, आपने कनेक्ट रहना है अपने कस्टमर से। अब ऑफिशियल ग्रुप बनाना तो मैंने समझा दिया कि आपने ऑफिशियल ग्रुप कैसे बनाना है। अब ऑफिशियल ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप में एक्टिविटी समझाई, ग्रुप में एक्टिविटी समझाने के बाद एक्टिव हुए मेंबर, टीम क्रिएट हुई, टीम बनी। तो उसके बाद क्या किया हमने, अपने कस्टमर के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है कि आप सुबह को और शाम को 2 बार कनेक्ट ज़रूर हों अपने कस्टमर के साथ, 2 बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। सुबह को क्या पूछ लें, कम से कम ये पूछ लें कि हाँ जी आपकी क्या प्लान है, क्या आपने इनिशियल स्टेप्स क्या लिए हैं, क्या करना है। अगर वो कहता है जी मैंने 20 लोगों को प्लान दिखाना है, शाम को ज़रूर पूछें आपने जो कहा था क्या 20 लोगों को प्लान दिखाया। चेक करें कि कहने में और करने में फ़र्क होता है। आप उसे देखें क्या वाकई उसने वो चीज़ की है, क्या वाकई वो इतना एक्टिव है कि जो उसने कहा वो करके दिखाया। आप चेक करें अपने कस्टमर को, सुबह से शाम कम से कम 2 बार ज़रूर पूछ लें कि उसकी क्या एक्टिविटी जा रही है, उसका क्या काम चल रहा है, ताकि आपको पता चले इसने एक्टिव रहना। देखिए, एक हफ्ते, पहला हफ्ता, फर्स्ट वीक में बंदे का पता चल जाता है कि इसने आपके साथ चलना है या नहीं चलना। ये मेरी राय है, क्या आपको ऐसा लगता है? जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स होना है। क्या आपको भी लगता है कि पहले वीक में, फर्स्ट वीक में पता चल जाता है बंदा कितने पानी में, उसने आपके साथ काम करना है या नहीं करना, ये पहले ही पता चल जाता है। अब आप लोग बताएं कि आपको भी पता चलता है? क्योंकि मुझे तो लग जाता है पता, यार बंदा बोले ना जिस वे में बोलता है, पता चलता है कि इसने काम करना है कि नहीं करना। बिल्कुल, हमें उसे देख के पता चल जाता है। ओके मैम सारा, आपका शादी में जाने का दिल नहीं करता? कोई बात नहीं, यानी होता है कभी कभी कि यार पता नहीं क्यों ढोल बज रहे हैं, हम भी देखें पता नहीं क्या हो रहा है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करती हैं आप भी, बाकी लीडर भी, तो सब मेहनत का सिला कभी भी ज़ाया नहीं जाता, मेरा ये यकीन है, आपका होना चाहिए सबका। तो कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाएं, कम से कम 2 बार ज़रूर पूछ लें कि क्या वर्किंग चल रही है, कैसा काम चल रहा है, फिर आपकी टीम पे भी डेड नहीं होगी। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, अब इस बेचारे बंदे को क्यों सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो भी अच्छा काम करे अप्रिसिएशन चाहता है, वह अप्रिसिएशन मांगता है। अब देखें, आप लोग स्कूल कॉलेज में थे, जब आप टेस्ट अच्छा देते थे तो आपको उम्मीद होती थी ना कि टीचर मेरी तारीफ़ करे, या फिर आप भी कोई भी अच्छा काम करते थे तो आपको लगता था टीचर मेरी हेल्प कर रहे हैं तो मैं मतलब उनको आउटपुट दूँ। आउटपुट जब देते थे तो फिर भी एक्सपेक्ट करते थे कि टीचर कुछ मेरे बारे में बोलें। जब अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर भी सोचते हैं कोई हमारे बारे में बोले, कोई हमें अच्छा कमेंट दे। तो इस तरह कभी भी कोई भी आपका लीडर काम करे, मेहनत करे, तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें।
कोई भी कस्टमर है आपका अप्रिसिएशन मांगता है, उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें। अब देखिए आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उसे जो भी बोलेंगे, सपोज़ अर्निंग हुई कंग्रेचुलेशन बोलें, ग्रुप में सबको वेलकम बोलें, सारे मतलब ऐसे हल्ला गुल्ला होगा, सारी आवाम जाग जाएंगी, जो सोए हुए हैं ना वो भी जाग जाएंगे। तो आपने ज़रूर अपने मेंबर्स को ऐसे अप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे मेरे भी कुछ मेंबर हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, उनको पता होगा कि उनको मैं अप्रिशिएशन ज़रूर देती हूँ, ज़रूर कंग्रेचुलेशन भी बोलती हूँ। और वैसे भी यानी जो भी करते हैं ना वो उनका यानी देती हूँ, ज़रूर कमेंट करती हूँ कि हमें ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है। हाँ जी, हम शाबाश लेने के लिए, गुड लेने के लिए, फ़िश लेने के लिए, ऐसे छोटी छोटी विशेज़ होती हैं इंसान की, ये सारी छोटी छोटी विशेज़ पूरी हो जाएं तो अच्छा लगता है कि हमारी ये विशेज़ पूरी हो गई। क्या होती है, फ़िश बना देती थी टीचर हमारे नोटबुक पे, उसी से हम खुश हो जाते थे। इसी तरह ओके, थैंक यू। अब देखिए हमने क्या करना है, व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया है ना उसमें एक्टिविटी करनी है। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, पॉइंट क्लियर किया है कि आपने एक्टिव रहना है, मैसेज करने हैं, क्योंकि आपने ग्रेट मेंटोर बनना है, आपने एक बिज़नेस प्रोवाइडर बनना है, आपने एक लीडर बनना है। आप बिज़नेस प्रोवाइडर हैं, आप कैसे गिव अप कर सकते हैं अगर आपका माइंडसेट है। क्योंकि मैं कहती हूँ 5 to 10% लोग होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग रास आती है, और जिनको आती है ना उनको कोई जॉब रास नहीं आती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो पैसों का समंदर है। जॉब से तो कोई कुछ भी खर्चे नहीं पूरे होते। जॉब से तो इंसान गिन गिन के लगाता है, यार मैंने जूते ले लिए तो कपड़े रह जाएंगे, कपड़े ले लिए तो मेरा ड्रेस, ये मतलब ऐसे जो भी कह लें फैशन के लिए जैसे कह सकते हैं मेकअप रह जाएगा, ये चीज़ें मतलब हम सोच सोच के लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सी ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है। नेटवर्कर बनने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा हो ना हो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। तो ग्रुप में मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दिया कि ग्रुप में कैसे एक्टिव रहना है। एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई कि जब आप ग्रुप क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑफिशियल ग्रुप बनाते हैं, अपने 2 4 10 12 जितने भी मेंबर्स को ऐड करते हैं, उसके लिए आपने कभी भी एडमिन यानी एज अ एडमिन प्राइवेसी नहीं लगानी, मैसेज प्राइवेसी नहीं लगानी, यानी आपने ग्रुप पे शेयर बन के नहीं बैठना, क्योंकि जहाँ पे शेयर होता है वहाँ पे तो सन्नाटा छाया हुआ होता है, वहाँ पे तो खामोशी होती है। तो आपके मेंबर्स कैसे जागेंगे? वहाँ पे आप शेर बन के बैठ जाएंगे एज अ एडमिन, तो वो बेचारे कैसे जागेंगे? तो आपने शेर नहीं बनना, आपने चैट ऑन रखनी है, यानी उनको अपने साथ इंगेज करना है, लेके चलना है, उनका चेक करना है और उनका माइंडसेट बनाना है। आपने ही तो काम करना है, आप ही शेर बन जाएंगे तो बस फिर खामोशी होगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आपने हर मेंबर को साथ लेकर चलना है इनिशियल स्टेप्स में। उसी तरह आप वही प्रॉपर एक लिंक प्रोवाइड कर दें कि ये हलवा है, आपने ये खाना है, लेकिन टाइम टू टाइम खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, यानी आपने एकदम से सारे क्लासेस नहीं ले लेनी, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आने वाला। और उसने ले भी ली ना, उसने एम ही कह देना कि मैंने सारी क्लासेस ले ली, मुझे समझ आ गई है, फिर जैसे कस्टमर आएगा उसने भागे भागे आपके पास आना है, मैम ये सर जल्दी से मुझे ये गाइड करें, मेंबर ने ये पूछा मैं क्या करूँ। नहीं, ये गलत बात है। तो आपने क्या करना है, एक और पॉइंट आपको क्लियर करती जाऊँ कि आपने एज अ अपलाइन अपने कस्टमर की हेल्प करनी है। हेल्प मैंने बताया 1 से 2 बार कर दें, तीसरी बार उसे कहें कि देखिए सर आप खुद करके देखें, ताकि आपको आसानी हो, अगली बार आपको मुश्किल ना हो। आपने भी ग्रेट मेंटोर बनना है कल को, आपने भी अपने मेंबर्स को सिखाना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। हाँ ये है कि चले एज अपलाइन आप भी हेल्प कर दिया करें, आईडी बनवाना ये वो मैं भी कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से फिर वो यही बात है कि आप पे डिपेंड करने लग जाएंगे आपके मेंबर्स, खुद काम नहीं करेंगे। खुद काम करें तभी कंटिन्यू होगी उनकी वर्किंग, तभी उनके पास ज़्यादा टीम बनेगी, तभी उनको रिस्पॉन्स आएगा, वो खुश होंगे कि वाकई हमने वर्किंग की है। अब देखिए जब अर्निंग आ जाती है ना, फिर उन्हें वो कहते हैं ना ठंड पैगी, खुश हो जाते हैं, एसी लग जाते हैं, इतनी ठंड पै जाती है बेचारों को, तो वो इतने खुश हो जाते हैं वाकई यार है। यानी एक बेचारे एक तो ज्वाइनिंग डन हो जाए ना, उनको हौसला हो जाता है कि हमें वाकई में कुछ मिल रहा है, हमें वाकई में हासिल हुआ कुछ, तो वो और ज़्यादा उन्हें फिर अप्रिशिएट करें, वो और वर्किंग करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें काबिल बनाना है। स्टार्ट में तो मुश्किल होगी, स्टार्ट में हाथ पकड़ के चलना है, लेकिन एंड क्या होगा कि वो आपके साथ चलेंगे। हो सकता है वो एक कदम आगे हो, लेकिन वो आपके साथ चलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका फ़र्ज़ भी पूरा होगा। ओके,
चलिए देखिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, होप सो आप अप्लाई भी करेंगे कि देखिए जब तक हम इस चीज़ों को अप्लाई नहीं करते ना, सीख तो लेते हैं हम, लेकिन अप्लाई नहीं करते तब मतलब जैसे मुझे भी कह लें कि ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं रहती, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि देखिए मैंने इतनी मेहनत से किसी को ये सिखाया और उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो एट लीस्ट मेरे मेंबर्स लाजमी इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कि देखिए आप जिनको लेकर साथ आए हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो वो कम से कम इस काबिल हो जाएं कि वो भी सिखाएं। यानी अब मैंने भी तो स्टार्ट लिया था ना, मैं भी तो यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं भी तो काबिल हुई हूँ, अब मैं भी सिखा रही हूँ। तो इस तरह ज़रूर किसी को काबिल बना